देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य सद्गुरुदेव की। सभी भाई बहन हाथ जोड़ लें, परम सत्ता को श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ प्रणाम करें। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते परम पूज्य सद्गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, हम सब के आराध्य ऋषि युग्म का वंदन पूजन। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी से निवेदन, इस पावन अवसर पर इस मंगल वेला में आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। ये पावन वसंत परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में आया था। 1926 का हुआ पवित्र क्षण, जब दादा गुरुदेव उनके घर पधारे। पूज्य वर्ग उन्हें पाकर धन्य हो गए। उनके जीवन में तब से जो बसंत का प्रारंभ हुआ, जीवन के अंतिम क्षण तक वह वासंती रंग सदा ही खिलता रहा। युग निर्माण योजना की इस बगिया में अनेक फूल खिले। खिलखिलाते हुए पुष्पों से यह जगत शोभायमान हो गया। पूज्य गुरुवर का बसंत हम सबके जीवन में एक अनंत, एक अखंड बसंत बनकर आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आप सब भाई बहनों को हृदय से अभिनंदन, सबको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। अगला क्रम देव पूजनम। देव पूजन के क्रम में सर्वप्रथम गुरु और गायत्री का पूजन करते हैं। श्रद्धेय द्वय अक्षत पुष्प लेकर गुरु सत्ता का आह्वान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। और इसी के साथ वेद माता, देव माता, विश्व माता भगवती गायत्री का आवाहन। ॐ आयातु वरदे देवी प्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि प्रजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं
द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् मा सरस्वती आवाहनम्। माँ सरस्वती जो विद्या विनय की देवी हैं, कलाकारिता की देवी हैं, उनका भाव भरा आह्वान श्रद्धेयत्वय द्वारा। ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः। ॐ सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ सरस्वती की भावभरी वंदना प्रार्थना। ॐ मोहान्धकार भरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुर्वासमुदार भावे। स्वीयाखिलावयव निर्मल सुप्रभाभिः शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिप्रदेखिलमनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। वाद्यपूजनं सर्वदेव नमस्कारः। अब आवाहित देवी शक्तियों का भाव भरा नमन करते हैं। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ॐ एतत्कर्म प्रधान श्रीगायत्री देव्यै नमः। ॐ पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। देवी शक्तियों को नमन के पश्चात 16 प्रकार के उपचारों से संपूर्ण अंतःकरण से उनका भाव भरा पूजन किया जा रहा है। आप सभी की ओर से श्रद्धेयत्वय पूजन कर रहे हैं। आप भी अपना भाव साथ में जोड़ें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि
गंधम विलेपयामि रोली लगाएं। अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्य। दीपक जला रही हैं श्रद्धेया। दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुफलानि समर्पयामि ताम्बूलपूगीफलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़कर सभी प्रणाम करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। वाद्ययंत्र पूजनम। षोडशोपचार पूजन के पश्चात अब उपकरण का पूजन करते हैं। हम देवी शक्तियों के उपकरण बने, भाव भरे अंतःकरण से अपनी श्रद्धापूर्वक अपनी पात्रता बढ़ाएं। इस भावना से वाद्य यंत्र पूजन। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सरस्वती योन्यां गर्भमन्तरिष्वेभ्यां पत्नी सुकृतं बिभर्ति अपाग्वं रसेन वरुणो न साम्नेन्द्रग्वं श्रियै जनयन्नप्सुराजा। ओम वाद्ययंत्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। मयूर पूजनम। माँ सरस्वती का वाहन मयूर है। मयूर की वाणी बड़ी मधुर होती है। हम सब भी उनके वाहन बने। हम मयूर की तरह मीठे बोलने वाले ही नहीं, हमारा अंतःकरण हृदय भी मीठा हो, संपूर्ण मिठास हमारे अंतःकरण से उभरे, ऐसा प्रयत्न करें। इस भाव से मयूर का पूजन यहाँ से किया जा रहा है। आप सभी अपना भाव भरा साथ दें। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः। ओम मयूराय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। वसंत पर्व पूजनम। अब वसंत का पूजन किया जा रहा है। वसंत पंचमी वह पावन दिन है जिस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ और परम पूज्य गुरुदेव को दिव्य प्रेरणाएं इसी दिन मिली। ये हमारे अंदर उल्लास उमंग का संचार करे, स्फूर्ति बढ़ाए, उत्साह आए हर कार्य में, गुरु के कार्य में निरंतर हम आगे बढ़कर कार्य करें। इस भावना के साथ में वसंत पूजन। ओम वसंताय कपिंजलाना लभते ग्रीष्माय कलविंकान् वर्षाभ्यस्तित्तिरिञ्छरदे वर्तिका हेमन्ताय ककराञ्छिशिराय विककरान्न। ओम वसंताय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। वसंत का पूजन किया गया पुष्पगुच्छ के साथ में। अगला संकल्पः। संकल्प हम सभी को करना है। सभी लोग अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बांध लें
यहाँ से श्रद्धेय देव तो संकल्पित हैं ही, पर प्रतीक रूप में यहाँ से पूजन कर रहे हैं। आज से जो श्रद्धेय घोषणा करने वाले हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अधिकतम क्या कर सकते हैं, हरितमा बढ़ाने का संकल्प, साक्षरता का संकल्प इत्यादि वो विवेचन करेंगे अपने व्याख्यान में। इसलिए आप संकल्पित हों गुरु के कार्यों के लिए आगे बढ़ने के लिए निरंतर 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 उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने के लिए, सबको बढ़ाने के लिए ये संकल्प किया जा रहा है। संकल्प जहाँ से दोहराने के लिए कहेंगे वहाँ दोहराया जाएगा, आप सब दोहराएंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस् विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस् अद्यसि ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्ते भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते भारतवर्षे उत्तराखंड प्रदेशे हरिद्वार नगरे शांतिकुंज गायत्री तीर्थ पुण्यस्थले मासानां मासोत्तमे मासे शुभे माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यां तिथौ शुक्रवासरे अपना नाम लें। नामाहम अपने गोत्र का नाम लें। गोत्रोत्पन्नः यहाँ से दोहराएंगे। वसंत पर्वणि संत पर्वणि नवसृजन नवसृजन ईश्वरी योजनाम ईश्वरी योजनाम अनुसरण अनुसरण आत्मनिर्माण परिवार निर्माण समाज निर्माण आदिषु त्रिविध साधनासु नियम निष्ठा पूर्वकम सहयोग प्रदानाय संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगा लें, पूजा विधि पर समर्पित करें। आप सभी हाथ की मुट्ठी खोल दें और श्रद्धापूर्ण अंतःकरण से एक बार पुनः नमोस्तुनंताय बोलते हुए देवी शक्तियों को नमन करें। ओम नमो स्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। भाइयों बहनों, आपको वसंत के इस पावन पर्व पर हार्दिक मंगल कामनाएं। और अब समय है इस वसंत के पावन संदेश का। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी हम सब के जीवन में वसंत जैसे ही आए। पूज्यवर ने हम सबको ज्ञान की धारा में, तप की धारा में प्रेरित किया, तो वंदनीय माता जी ने हम सब के हृदय को श्रद्धा और भक्ति से भर दिया। यह विराट परिवार मानो एक बड़ी बगिया के रूप में पूज्य गुरुवर ने खिलाया है। अनेकों पुष्प विकसित हो रहे हैं, अनेक अभियान चल रहे हैं, एक एक पल्लव विकसित हो रहा है। आइए ऐसे पावन पर्व पर हम सुनेंगे हमारी श्रद्धेय जी की वाणी। वंदनीय माता जी की अंशरूपा माँ भगवती वाणी, माँ सरस्वती बागेश्वरी की प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में श्रद्धेय जी हम सबको संबोधित करेंगे। उनका उद्बोधन हो उसके पूर्व में आइए हम श्रद्धान्वित होकर आज के इस पावन पर्व पर एक गीत सुनते हैं। तन हो बसंती, मन हो बसंती, जीवन हमारा हर क्षण बसंती, सरगम बसंती, ताने बसंती, सुरभित सुमन है भौरे बसंती। आइए गीत का श्रवण करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यम्
भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च। हे गुरुवर हे मातु भगवती ठिठुरन्तमस भगारो। हे वसंत तुम हो कुसुमाकर नव उत्साह जगा दो। नव उत्साह जगा दो। तन हो बसंती मन हो बसंती, जीवन हमारा हर क्षण बसंती। तन हो बसंती मन हो बसंती, जीवन हमारा क्षण क्षण बसंती। सरगम बसंती ताने बसंती, सरगम बसंती ताने बसंती। सुरभित सुमन है, सुरभित सुमन है भौरे बसंती। मन हो बसंती मन हो बसंती, जीवन हमारा हर क्षण बसंती। की मूरत करुणा जगा दो, अपने में गुरुवर हमको मिला दो। करुणा की मूरत करुणा जगा दो, अपने में गुरुवर हमको मिला दो। स्वामी सखा बंधु भक्तों के त्राता, गुरुवर हमारे जगत के विधाता। स्वामी सखा बंधु भक्तों के त्राता, गुरुवर हमारे जगत के विधाता। चरणों में उनके रहना सुहाता, चरणों में उनके रहना सुहाता। धड़कन हमारी धड़कन हमारी श्वासें बसंती। तन हो बसंती मन हो बसंती, जीवन हमारा हर क्षण बसंती। अंधेरा जीवन में जो भर गया है, जीवन हमारा ज्योतित कर दो। मेरा जीवन में जो भर गया है, जीवन हमारा ज्योतित कर दो। कोयल की कूकों से गूंजे ये धरती, श्वासों को सरसों की खुशबू से भर दो। कोयल की कूकों से गूंजे धरती, श्वासों को सरसों की खुशबू से भर दो। अब मैं हो जीवन महका दो तन मन, अब मैं को जीवन महका दो तन मन। अंतःकरण हो अंतःकरण हो
बसंती। हमारे जीवन में आए, मधुमेह हमारा मन बन गया है। गुरुवर हमारे जीवन में आए, मधुमेह हमारा मन बन गया है। सविता किरण बन सांसों में छाए, मूंदे नयन में दर्शन मिला है। सविता किरण बन श्वासों में छाए, मूंदे नयन में दर्शन मिला है। गुरुवर गायत्री, गुरुवर सावित्री, गुरुवर गायत्री, गुरुवर सावित्री, भगवती माता, भगवती माता, गुरुवर बसंती, तन हो बसंती, मन हो बसंती। जीवन हमारा हर क्षण बसंती। सरगम बसंती, तारे बसंती, सरगम बसंती, तारे बसंती। सुरभित सुमन है, सुरभित सुमन है, भौरे बसंती, तन हो बसंती, मन हो बसंती। जीवन हमारा हर क्षण बसंती, तन हो बसंती, मन हो बसंती। जीवन हमारा हर क्षण बसंती। सुरभित सुमन है, भौरे बसंती। धड़कन हमारी सांसें बसंती, अंतःकरण हो जाए बसंती। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। वंदनीय जी को हम आवाहन करें, उसके पूर्व और आइए विचार करते हैं। यह पावन दिन भगवती बागीश्वरी का हम सब के लिए वरदान रूप आता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक नया बसंत हर वर्ष आता है। जो इस बसंत को पहचान लेते हैं उनका जीवन बासंती बन जाता है। शहीदों के जीवन में आया तो गा उठे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। जब किसी योगी के जीवन में बसंत आता है तो निश्चय ही उसके जीवन को तप, त्याग और तितिक्षा की ओर प्रेरणा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आइए एक गीत और श्रवण करें। गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में यूं उतारें, बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के, जीवन जगत सवारें, जीवन जगत सवारें। गुरुवर के अनुदानों को, गुरुवर के अनुदानों से जीवन को धन्य बनाए। युवा क्रांति के महापर्व में श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। गुरु ज्ञान को सभी जन गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में यूं उतारे। गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में यूं उतारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे। गुरु ज्ञान को सभी जन
बसंत पावन, गुरु शिष्य की कहानी। नवयुग बसंत पावन, गुरु शिष्य की कहानी। गुरु हित में खप गए जो तनिक न बची निशानी। गुरु हित में खप गए जो तनिक न बची निशानी। पथ पर गुरु के चलकर गुरु को ही हम पुकारे। पथ पर गुरु के चल कर गुरु को ही हम पुकारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे। गुरु ज्ञान को सभी जन शिष्य के हित गुरु की भरी है झोली। गुरु का ही स्वर निकलता जो वंशी होते बोली। गुरु का ही स्वर निकलता जो वंशी होती बोली। होते जो पूर्ण अर्पित बनते अनूठे न्यारे। होते जो पूर्ण अर्पित बनते अनूठे न्यारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे। गुरु ज्ञान को सभी जन सुपावन सदगुरु विचार अमृत। चिंतन मनन सुपावन सदगुरु विचार अमृत। सद्ज्ञान ही है गुरुवर करते हृदय को झंकित। सद्ज्ञान ही है गुरुवर करते हृदय को झंकित। गुरु को हृदय में रख कर भक्ति के हो सहारे। गुरु को हृदय में रख कर पतितों के हो सहारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे। बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे। गुरु ज्ञान को सभी जन दास ऐसे गढ़ कर सिवा दिखाए। गुरु रामदास ऐसे
गढ़ कर शिवा दिखाए। राम कृष्ण भगवन तुमने विवेक जाए। हे राम कृष्ण भगवन तुमने विवेक जाए। हर शेष के हृदय में भगवन तुम्ही समाए। हर शीश के हृदय में भगवन तुम्ही समाए। वन श्रेष्ठ शीश गुरु के जीवन जगत सवारे। वन श्रेष्ठ शीश गुरु के जीवन जगत सवारे। गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में यूं उतारे। गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में यूं उतारे। वन श्रेष्ठ शीश गुरु के जीवन जगत सवारे। वन श्रेष्ठ गुरु के जीवन जगत सवारे। जीवन जगत सवारे। जीवन जगत सवारे। जीवन जगत सवारे। गुरु बोलिए को परम वंदनीय माता ही जी। हम पुकारे। बोलिए परम वंदनीय माता जी की। शांति कुंज हरिद्वार की। भाइयों बहनों, अब क्षण है जब हम श्रद्धेय जी की वाणी से भगवती बागेश्वरी के माँ सरस्वती के परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद रूप वचन सुनेंगे। वंदनीय जी निश्चय ही हमारे परिवार की प्रमुख मुखिया हैं। हम सब शक्ति के उपासक हैं और सच पूछें तो हमारा परिवार मात्र सत्तक परिवार है। पहले हम वंदनीय माता जी के आंचल में आश्रय पाते रहे, साधनात्मक जीवन को खिलाते रहे और अब वंदनीय जी के आंचल की छांव में हम सब गायत्री परिवार के करोड़ों करोड़ परिजन निरंतर उनकी संवेदना, उनके प्यार, उनके स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, वंदनीय जी सच पूछें तो परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के अंश रूपा है। उनके रूप में हम वंदनीय माता जी और पूज्य गुरुवर को देखते हैं। वंदनीय जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ मिलकर इस महान परिवार को मातृभाव से और भगिनी भाव से निरंतर पोषण कर रही हैं। हम सब भाई बहन उनके आश्रय में, उनकी प्रेरणा से संसार में बहुत सारे अद्भुत कार्य करने में लगे हुए हैं। वो वंदनीय माता जी की सच में प्रतिमूर्ति सी ही दिखती हैं। जहाँ आकार प्रकार से दिखती हैं वहीं वो भाव से भी वैसी ही हम सबको दिखाई देती हैं। उनका छलछलाता हृदय, करुणा से भरी हुई उनकी वाणी, उनका ममत्व हम सबको सच पूछें तो इस महान संगठन को श्रद्धा के सजल श्रद्धा से सींच रही हैं। वंदनीय दीदी, आप देखें तो इस युगांतरी चेतना के रूप में युग शक्ति अवतरित हो रही है इन दिनों, और ये वसंत का पावन पर्व निश्चय ही युग वसंत के रूप में आयोजित हो रहा है। ये युगांतरी चेतना युग शक्ति के रूप में अवतरित हो रही है और युग शक्ति नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। और वंदनीय जी हम सब के बीच में इस महायुग शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ संयुक्त रूप से निरंतर इस महान मिशन को आगे बढ़ाने में श्रद्धेय जी लगी हुई हैं। आइए आज के वसंत के इस पावन पर्व पर हम श्रद्धेय जी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी करुणा, अपनी ममता, अपनी संवेदना में भीगे हुए स्वरों से हम सब भाई बहनों का मार्गदर्शन करें पावन वसंत पर्व पर। श्रद्धेय जी गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों,
आज का बसंत का पावन दिन, उत्साह का, उमंगों का, प्रेरणा का और प्रकाश का दिन, हमारे रग रग में फूटने वाले उल्लास का दिन। आज के दिन के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बना ली और अपनी सृष्टि बनाने के बाद वो पूर्णतः संतुष्ट थे कि सृष्टि बहुत सुंदर बनी है। लेकिन जब उन्होंने गौर किया सृष्टि के उस पहलू पर, जो सामने देखा सृष्टि तो बन गई लेकिन उसमें प्राण चेतना का अभाव था, तो उन्होंने माँ गायत्री का आह्वान किया, जिससे सृष्टि को प्राण चेतना मिली। प्राण तो मिल गए, लेकिन ये क्या, फिर भी ब्रह्मा जी ये सोचने लगे, इस सृष्टि में सब मूक, बिना बोलने वाले, ये चलते फिरते पुतले जैसे हैं। वो निराश होने लगे। उन्होंने माँ सरस्वती का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे माँ, अवतरित हो और इस सृष्टि को मूकता से मुक्ति दिलाओ। कहते हैं माँ सरस्वती ने अपनी वीणा की झनकार से इस सृष्टि को वाणी दी और भाव संवेदना दी। जब पहली बार वाणी मिली और भाव संवेदना मिली तो प्रकृति उल्लास से भर उठी। उस माँ के मन की एक कल्पना कीजिए, जब बच्चा छोटा होता है और पहली बार जब बोलता है माँ, तो माँ क्या, पिता क्या, सबका रोम रोम पुलकित हो उठता है। ऐसे ही जब पहली बार वाणी का संचार हुआ, भाव संवेदनाओं की अभिव्यक्ति हुई, तो इस प्रकृति में उल्लास फूट गया और बसंत ने अपना सारा सौंदर्य माँ के चरणों में बखेर दिया। 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद मानव के मस्तिष्क पर वो सारे कुसंस्कार, कुप्रवृत्तियाँ, पशुवृत्तियाँ उसके मस्तिष्क पर छाई रहती हैं और वो छाने के साथ साथ उसके व्यवहार में भी आना शुरू हो जाती हैं। इस शरीर का संचालन मन और विचारों से केंद्रित होता है। जो मन और विचारों पे होता है वही आदमी के व्यवहारों में निकलना शुरू हो जाता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने इस बात पर बहुत गौर किया। ये सोचा भौतिक प्रगति की तुलना में आत्मिक और आध्यात्मिक प्रगति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मस्तिष्क का जब तक संशोधन नहीं हुआ, भावनाओं को वो नहीं किया गया, तो ये कैसे बात बनेगी। उन्होंने मानव के आत्मिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए सारे सरंजाम खोजना शुरू किए। आज के दिन से हम जीवन विद्या को सीखना शुरू करते हैं और पशुता को छोड़कर देवत्व की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। आज के बसंत पर्व के बारे में, हर पर्व की अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन बसंत पर्व की खास तौर से हम अपने अंदर के कुसंस्कारों को छोड़कर नए रूप में देवत्व की ओर बढ़ने का क्रम बढ़ाते हैं। तो ये बसंत पर्व की एक खासियत है। बसंत पर्व की एक और ऐतिहासिक खासियत है, शायद आप लोगों को मालूम होगी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में युद्ध हुआ। 16 बार मोहम्मद गौरी ने उनके ऊपर आक्रमण किया और 16 बार मोहम्मद गौरी हार गए। पृथ्वीराज चौहान ने उनको हरा के हर बार माफ़ करके छोड़ दिया। सबने समझाया दुश्मन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। हर बार हारने के बाद ये कब बागी हो जाएंगे, कब फिर से उठे जाएंगे। लेकिन भारतीय मन क्षमाशील होता है, उदार होता है, वो हर बार उनको क्षमा करते रहे। 17वीं बार मोहम्मद गौरी ने फिर आक्रमण किया। अगली बार मोहम्मद गौरी जीत गए। लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी ने वो भूल नहीं की जो पृथ्वीराज चौहान करते रहे। वो उनको बंदी बनाकर अफ़गानिस्तान ले गए और वहाँ जाके उनकी आंखें फोड़ दी। मृत्युदंड का दिन निर्धारित कर दिया गया कि इस दिन मृत्युदंड मिलना है। मोहम्मद गौरी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर हैं। उनका मन आया कि एक बार इस कला को देख लिया जाए, केवल आवाज़ के उस पर कैसे तीर चलाया जाता है, कैसे निशान लगाया जाता है। ये बात पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची। उनके मित्र कवि चंद्रवर दाई भी वहीं थे। दोनों ने आपस में बात करके कुछ योजना बना ली। जब मृत्युदंड का दिन पास में आया और उस समय
ये कहा गया कि आप अपने शब्द वेदी बाण का कमाल दिखाएं। तो कवि चंद्र दाई ये कहने लगे, महाराज ये महाराज हैं, ये हर एक की बात नहीं मान सकते, केवल राजा ही जो निर्देश देगा उसी की बात मान सकते हैं। मोहम्मद गौरी की बात समझ में आ गई। उन्हें कि आप जो भी निर्देश देंगे ये मान लेंगे। उन्हें कि आप संकेत कीजिए। मोहम्मद गौरी ने घंटे पर चोट की और कहा, अब आप अपना निशाना साधें। तुरंत कवि चंद्र दाई ने कहा, 4 बांस 24 हाथ अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। कहने भर की बात थी, उनके हाथ से तीर छूटा और मोहम्मद गौरी की छाती में जा लगा। मोहम्मद गौरी वहीं धराशायी हो गए। उसके बाद कवि चंद्र दाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को छुरा मारकर वहीं आत्म विसर्जन कर दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वो दिन कौन सा था? वो दिन आज का बसंत का ही दिन था। आज का बसंत का दिन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। आज के दिन परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में उनके दादा गुरु आए। 15 साल की उम्र में जब प्रकाश रूप में आए तो गुरुदेव पहले तो ये सोचने लगे ये प्रकाश है या क्या है। आकृति सामने उभर के आती है। उनकी असमंजस की स्थिति को दादा गुरु ने पहचाना। वो कहने लगे, वत्स हमारा तुम्हारा कई जन्मों का साथ है, तुम डरो नहीं। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो हम तुम्हें पिछले जन्मों की हम कड़ी बताते हैं। दादा गुरु ने उनको पिछले जन्मों की कड़ी बताई। पहली कड़ी बताई उन्होंने कबीर की, जिसमें कबीर के रूप में गुरुदेव का जन्म था। ये वो समय था जिस समय हिंदू मुस्लिम एकता के भरपूर प्रयास कबीर जी ने किए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए और धर्म के नाम पर फैले आडंबर को दूर करने के लिए। मुस्लिम जुलाहे के घर में जन्म लेकर हिंदू धर्म का प्रचार और समानता की बात करने वाले कबीर के बारे में जब मुसलमानों में बात हुई तो उनके मन में बहुत रोष आया। ये मुस्लिम होके ऐसी बात करता है। इन्होंने कहा इनको दंड दिया जाना चाहिए, इनके हाथ पैरों में बेड़ी बांधकर गंगा जी में डुबो देना चाहिए। उनसे बहुत कहा आप अभी भी छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे तो आपका दंड माफ़ हो जाएगा। कबीर जी ने कहा हमको अपना रास्ता मानवता को आगे बढ़ाने का, उसको परिष्कृत करने का हम नहीं छोड़ सकते। आप जो चाहे सो हमको दंड दे दीजिए। उनके हाथ पैरों में बेड़ी बांधकर उनको गंगा जी में डुबो दिया गया। पर कहते हैं गंगा जी की वो धारा उनकी बेड़ी खोलती हुई चली गई और कबीरदास किनारे पे आ लगे। दोनों ही लोग जिनके भक्त थे वो कबीर सबके लिए संभाव वाले बने रहे। दोनों के लिए ही वो समान प्रेरणा स्रोत बनते रहे। जिसने भी उनके विचार सुने वो उनके प्रशंसक बनते रहे, उनके अनुयायी बनते रहे। अगले जन्म की कड़ी उनकी रामदास की थी। एक नौजवान जो विवाह के मंडप में बैठा था, पंडित ने आवाज़ लगाई, लड़का लड़की सावधान। रामदास सोचने लगे शादी की बेला है, मंडप में बैठा हूँ, पंडित कहता है सावधान। किस लिए सावधान? क्या मानव जीवन इसीलिए मिला है कि एक डरे की जिंदगी जी जाए? जब तक वो विचार करते करते तब तक दोबारा पंडित ने फिर कहा लड़का लड़की सावधान। वो फिर सोचने लगे क्या यही जिंदगी, पछता भरी जिंदगी अपने लिए, पेट के लिए, बच्चों के लिए जिया जाए? जब तक उनका चिंतन चला तब तक तीसरी बार पंडित ने फिर कहा लड़का लड़की सावधान। अब तो रामदास वहाँ से मंडप से उठे, सीधे भाग खड़े हुए। ये जिंदगी मुझे मंजूर नहीं। ये मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिला है। ये कुछ करने के लिए, ये निरर्थक जाने के लिए नहीं। और रामदास समर्थ गुरु रामदास बन गए। देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान पैदा करने वाले समर्थ गुरु रामदास ने लोगों के अंदर वो चेतना भरी कि लोग देश की आज़ादी के लिए दीवाने होने लगे। उनके पिता गायत्री साधक थे। उन्होंने अपने पुत्र को भी गायत्री साधना सिखाई। वो गायत्री साधना के साथ साथ 200 दंड सूर्य नमस्कार के नित्य प्रति किया करते थे। उसके बाद उन्होंने
700 हनुमान मंदिरों की स्थापना की जो कम लागत के थे। वहाँ उन्होंने व्यायामशालाएं और सत्संग भवन बनाए। उन सत्संग भवनों से निकलने वाले जो लोग थे वो आज़ादी के दीवाने होकर निकलते रहे और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती रही वो लोग भेजते रहे। वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में ये कहा जाता है कि उनके प्रमुख शिष्य शिवाजी उसकी पूर्ति करते रहे। कुछ दिन तक तो चला, लेकिन समर्थ गुरु को लगा कि जन चेतना के लिए जन सहयोग जरूरी है। उन्होंने जन जन से सहयोग मानना शुरू किया। हर एक आदमी से, हर परिवार से एक मुट्ठी अनाज लेकर उन्होंने अपने आंदोलन गति दी और स्वाधीनता के उस क्षेत्र तक पहुँचे जहाँ वीर शिवा के लिए बहुत सारी सेना तैयार खड़ी थी, बहुत सारे सहयोगी तैयार खड़े थे। उनकी अगले जन्म की कड़ी थी रामकृष्ण परमहंस की। एक गरीब घर में जन्म लेने के बाद उनके भाई कलकत्ता के मंदिर में काम किया करते थे, वहीं अपने भाई को भी ले गए। उन्होंने कहा आप यहाँ सेवा करें। थोड़े दिन सेवा करते रहे। बाद में कहते हैं दक्षिणेश्वर की पुजारी का काम उनको मिल गया। उनके मन में जो भाव थे भक्ति के, उन भावों को परिष्कृत कैसे किया जाए। क्या केवल मंत्र जप, माला जप अपने आप में परिपूर्ण है? जब तक व्यक्तित्व न बनाया जाए तब तक साधना फलीभूत नहीं होती। परम रामकृष्ण परमहंस से जन जन को ये विचार देते रहे। एक दिन रानी रासमणी से लोगों ने शिकायत की और ये कहा ये जो आपके नए पुजारी जी जो हैं ये कुछ ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले जो भोग जाता है ये मंदिर में जाके खुद खा जाते हैं। रानी रासमणी सोचने लगी ये जो कह रहे हैं इनकी बात में कितनी सत्यता है, इसको जाके खुद देखना चाहिए। वो खुद गई, मंदिर के एक झरोके से आंख लगा के बैठ गई और ये देखने लगी कि रामकृष्ण परमहंस भोग की थाली लिए जा रहे हैं। तब आगे क्या होता है? आगे वो लेके पहुँचे, मंदिर के दरवाजे बंद किए और कहने लगे माँ तेरा पुत्र भोजन लेके आया है, माँ भोजन कर। माँ चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली। दोबारा फिर कहा, माँ फिर भी चुप बैठी रही। तीसरी बार वो कहने लगे माँ शायद मुझे लगता है तुम इसलिए चुप बैठे हो कि बेटा भूखा है। उनकी पहले बेटा खाएगा तब माँ खाएगी। रामकृष्ण परमहंस ने थाली में से आधा भोजन खुद कर लिया। फिर कहने लगी माँ अब तो मैंने कर लिया, अब तो तुम करो ना। रानी रासमणी जो झरोके से देख रही थी उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखने लगी, धीरे से मूर्ति के हाथ उठे, थाली में से भोजन निकाला और मुंह खुला और भोजन मुंह के अंदर चलता हुआ चला गया। रानी रासमणी निहाल हो गई भक्ति के इस भाव को देखकर। रामकृष्ण परमहंस से लोगों ने एक बार पूछा आप झूठ में नाटक करते फिरते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने सच में भगवान को देखा है? आपने अगर देखा है तो हमको भी दिखाइए। उन्होंने कहा हाँ मैंने भगवान को देखा है। बोले आप दिखा सकते हैं? बोले हाँ अगर आपके नेत्रों में वो ताकत है तो। बोले चलिए मेरे साथ। वो ले गए अपने साथ। नदी के किनारे एक झोंपड़ी बनी थी। झोंपड़ी में एक व्यक्ति लेटा हुआ था। रामकृष्ण ने उनको दरवाजे पे बिठाया, आप यहीं बैठिए हम अभी आते हैं। अंदर गए। अंदर एक रोगी था, उसकी सेवा की, उसकी घावों का मवाद पोंछा। जब जब उसको दर्द हुआ, पीड़ा से वो कराया मरीज, तब तक उनकी आंख से आंसू बह निकले। और जब उसका दर्द खत्म हो गया, उसको भोजन पानी कराने के बाद जब मरीज हंसने लगा तो खुद भी हंसने लगे। ये बात वो सज्जन उसमें से देख रहे थे जो थोड़ी सी जगह बची थी। बाहर जैसे ही रामकृष्ण निकले वो पैरों में गिर गए। हाँ आज भी मानता हूँ कि आपने भगवान को देखा है। जिसने हर प्राणी के अंदर भगवान को देखा है वो उसने सब कुछ पा लिया है। अब मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में जो जो लोग आते रहे वो निहाल होते रहे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर उनके संपर्क में आए, विधवाओं को एक नया जीवन देते हुए चले गए। विधवाओं की उस समय बहुत बुरी हालत थी। विधवा पुनर्विवाह का आंदोलन उनने छेड़ा, विधवाओं को पुनर्जन्म मिला। उनके बनाए हुए नरेंद्र, जिसने सारे विश्व में अपनी भारतीय संस्कृति की पताका को आगे बढ़ाया,
वो विवेकानंद बनते हुए चले गए, रामकृष्ण परमहंस का रूप। ये सब दिखाने के बाद दादा गुरु ने कहा, पुत्र तुमने ये तीनों रूप देखे, ये तीनों तुम्हारे अलग अलग कालों के हैं, लेकिन इस जन्म में तुम्हें इन तीनों का संयुक्त रूप जीना है। नवयुग की अवगानी के लिए, नए युग के सूत्रपात के लिए, मानव में देवत्व के उदय के लिए तुमको आगे बढ़ना है। तुम ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, लाखों सहयोगी तुम्हें राह में खड़े मिलेंगे। मेरा संरक्षण, मेरा मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। गुरुदेव का संरक्षण बनता रहा, दादा गुरु का आशीर्वाद बनता रहा। एक बार गोष्ठी चल रही थी गुरुदेव कक्ष में, अपने ब्रह्मचर्य के भाई थे, यहाँ के भाई थे, सब पूछने लगे, गुरुदेव बसंत के बारे में आपकी क्या राय है? बसंत पर्व किसको कहते हैं? तो गुरुदेव बोले, सब लोग ऐसा कहते हैं, बसंत उल्लास का नाम है, प्रकाश का नाम है, देवी सरस्वती के अवतरण का दिन है। बच्चे मुँह लगे हुए थे, कहने लगे, गुरुदेव बाकी लोग सब क्या कहते हैं, ये बात नहीं, आप क्या कहते हैं, आप अपनी बात बताएं। गुरुदेव गंभीर हुए, कहने लगे, मेरी निगाह में बसंत गुरु आदेश और गुरु अनुशासन ही रहा। मैंने जिंदगी भर वही काम किया, मेरे गुरुदेव ने जो भी आदेश दिया मेरे जीवन के हर कण में, हर पन्ने पे वही लिखा है। हर रोज़ गुरुदेव के अनुशासन ही पालन करते रहे। 15 साल की उम्र में गुरुदेव ने ये कहा कि बेटा आत्मबल बढ़ाने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 24 साल तक केवल जौ की रोटी और छाछ पर 24 लक्ष्य के 24 महापुरुषण करने हैं। गुरुदेव ने ना नहीं की, ये भी नहीं सोचा ये कैसे होंगे, इतनी छोटी उम्र में बच्चों का हर चीज़ खाने को मन करता है, लेकिन गुरुदेव ने आदेश दिया है तो करना ही है। और उन्होंने वो संकल्प पूरे किए, उसका प्रतिफल गुरुदेव का संरक्षण, रसना की सिद्धि मिली, गायत्री की सिद्धि मिली। सारे देश में फैले 4000 से ज़्यादा शक्तिपीठ, देश के और विदेश के, 5 और तीर्थ, तपोभूमि, आंवलखेड़ा, हरिद्वार, इन सब जगह के मिला के 5 तीर्थ हैं, वो अरबों खरबों की लागत के हैं। इतनी बड़ी लक्ष्मी सिद्धि ये गुरुदेव की तपश्चर्या का प्रतिफल है। गुरुदेव शैक्षणिक योग्यता कम होने के बावजूद भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों में इतने पारंगत थे कि जिस किताब पर हाथ रख दिया करते थे उसका एक एक अक्षर उनको याद हो जाया करता था। अखंड ज्योति जो अब लाखों की संख्या में प्रकाशित होती है, उसमें आने वाले प्रमाणिक संदर्भ और उनके द्वारा लिखी गई 3200 पुस्तकें इस बात की साक्षी हैं। डॉक्टर साहब खुद इस बात के साक्षी हैं कि एक बार डॉक्टर साहब किताबें लेने गुरुदेव ने भेजा कि बेटा जाके किताबें ले आओ। डॉक्टर साहब ढेर सारी किताबें लेके आए, होंगी करीब 100-125 करीब किताबें। डॉक्टर साहब आए, बड़े उत्साह से बताया, गुरुदेव ये इतनी सारी किताबें लेके आए हैं, इसमें हिंदी की भी है, अंग्रेजी की भी है। डॉक्टर साहब बताते बताते हिंदी की किताबें गुरुदेव की तरफ कर दी, अंग्रेजी की किताबें अपनी तरफ कर दी कि इसमें से मैं साहब निकाल के गुरुदेव को बताता रहूँगा। गुरुदेव ने सुना, फिर कहने लगे, अच्छा बेटा ये किताबें तुम ले आए, ये बहुत अच्छा किया, अब तुम थक गए होगे, विश्राम करो। डॉक्टर साहब नीचे उतर आए विश्राम करने। सुबह 4 बजे गुरुदेव का बुलावा आया। डॉक्टर साहब पहुँचे, बोले भाई देखो ऐसा है, तुम्हारी ये सब किताबें मैंने देख ली हैं, इसमें इतनी किताबें इस संदर्भ की हैं, इतनी किताबें इस संदर्भ की हैं, और ये किताबें ऐसे ही बच्चों के पढ़ने लिखने काम में आ जाएंगी, आ गई, बहुत अच्छी बात है। और ये समरी इन सब किताबों की तुम्हारे सामने है। डॉक्टर साहब का मुंह खुला खुला रह गया कि अब हाँ करें कि ना करें, ये हो क्या रहा है। ये गुरुदेव की वो सरस्वती सिद्धि थी जो आज सबके सामने है। सन 70 के दशक तक जो बात सोची नहीं जा सकती थी, जिस बात की कल्पना नहीं हो सकती थी कि नारी कभी प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगी, नारी गायत्री मंत्र जपेगी या कनकान कराएगी, गायत्री मंत्र का जाप करेगी या आध्यात्म के रास्ते पर कभी आगे बढ़ सकेगी, इस बात की कल्पना थी? कोई कल्पना नहीं थी। आज नारी जागरण का इतना बड़ा आंदोलन जो चला, और हर वर्ग में, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, गायत्री मंत्र सबके लिए सर्वसुलभ जिस माध्यम से हुआ, वो गुरुदेव की
गायत्री सिद्धि थी और दो लोगों का दुख बटाया, उसके बदले में प्यार बांटा, जिसके आधार पर इतना बड़ा मिशन खड़ा हुआ। ये गुरुदेव की सारी वो शक्तियाँ जिनको आज हम देखते हैं तो हमारा अंतःकरण उनके प्रति आभार से भर उठता है। गुरुदेव अपने जीवन का हर कण बसंत से तौलते थे। बसंत जब उभरता है तो आदमी के अंदर क्या क्या कर देता है भाइयों। बसंत उभरा था प्रहलाद के मन में। उनके पिता अनीति अत्याचार जो अपने पुत्र के लिए करते थे, उनके प्रति भक्ति की धारा लेके उठ खड़े हुए थे प्रहलाद, और भगवान को भी धरती पर आने के लिए विवश कर दिया था उन्होंने। भागीरथ, प्यासी धरती और अतृप्त अपने पितरों के प्रति वो करुणा ममता की धारा लेके उठ खड़े हुए थे। स्वर्ग से भी गंगा को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया था। भगवान राम नारी जाति के प्रति होने वाले अपमान से पीड़ित और ऋषियों के प्रति होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध एक प्रतिज्ञा लेकर उठ खड़े हुए थे। निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाए प्रणकीन। प्रण ही नहीं किया, उन्होंने रावण का संहार किया और राम राज्य की स्थापना की। नवयुग के श्री राम ने नवयुग की स्थापना के लिए और मानव में देवत्व के लिए सारी जिंदगी लगा दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बसंत एक प्रवाह है जो सतत चलता है, जो कभी रुकता है कभी नहीं रुकता। न वो उम्र देखता है, न ये देखता है ये बालक है, न ये देखता है जवान है, न ये देखता है ये बूढ़ा है। उसके अंदर एक उत्साह, एक उमंग हर पल निकलता है। तुलसीदास जी 89 साल की उम्र से उन्होंने रामायण लिखना शुरू की थी और 100 साल के बाद तक रामायण लिखते रहे थे। दामोदर सातवलेकर जी, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद संस्कृत सीखी। संस्कृत सीखी ही नहीं, वेदों का भाष्य भी किया। विनोबा भावे सारी जिंदगी भर सारी भाषा सीखते रहे और गए तब तक 18 भाषा वो सीख चुके थे। क्लिफ ब्राउन ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति रहे जिन्होंने 64 साल की उम्र में मैराथन दौड़ जैसी एक दौड़ में भाग लिया जो बहुत टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरा करती थी। बहुत कठिन दौड़ थी, उसमें भाग ही नहीं लिया, उसमें जीते भी। जबकि क्लिफ ब्राउन के नाम पर ट्रैकाथन दौड़, उस दौड़ का नाम रख दिया गया। और दूर क्यों जाएं, अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है, पंडित कालिंदी जी की। पंडित कालिंदी जी यूनिवर्सिटी में अपनी एक एप्लीकेशन लेके आए पीएचडी करने के लिए। पीएचडी करना कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या थी, उनकी उम्र 98 साल की थी। 98 साल की उम्र में जिसके अंदर पीएचडी करने का मादा विकसित हो रहा हो, ये उत्साह उमंग जब अंदर से पैदा होता है, असली बसंत तब शुरू होता है। बाहर का मौसम क्या कहता है? बाहर का मौसम भले ही कह दे कि पतझड़ हो रहा है, ठूंठ पैदा हो रहे हैं, लेकिन अंदर के उल्लास और उत्साह का नाम है बसंत। आज गुरुदेव के जन्मदिन पर, गुरुदेव हम आपके जन्मदिन पर आपको क्या भेंट दें? गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, आपके बताए रास्ते पर आपके बच्चे उसी उत्साह से आगे बढ़ते रहें और अपने कामों को वो गति दें ताकि उनको कभी मान ना आए, अभिमान ना हो। मन से एक ही बात निकले, कुछ त्याग नहीं अपना, बस कर्ज चुकाते हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में शत शत नमन। ओम शांति। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। भाइयों बहनों, ये था श्रद्धेय जी के श्रीमुख से संवेदना में भीगे हुए स्वरों में परम पूज्य गुरुदेव का चरित्र और उनका संदेश। और आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, जब हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के श्रीमुख से कुछ नया संदेश, कुछ अनूठी बात सुनेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का उद्बोधन हो, कुछ नवीनता, कुछ नया आयाम इस मिशन में जुड़े। आइए उसके पूर्व सुनते हैं उल्लास उमंगों से भरा हुआ युवा गीत। युवा उल्लास का वर्ष अनूठा आया है, नस नस में उल्लास उमंगे लाया है। साथ साथ पग बढ़े हमारा जीवन भर,
साथ रहें संदेश नया यह लाया है। आइए श्रवण करते हैं। संदेश के पूर्व मोबाइल फोन अगर किन्हीं के ऑन हो तो बंद कर लीजिए और खुद जरा ठंडी की ठिठुरन से सावधान हो जाइए। जरा जय घोष करें एक बार। ताली में थोड़ी ठंडी की थोड़ी ठिठुरन है। बोलिए भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। कोयल कूके युग बसंत में छाने लगी अरुणाई है। युवा क्रांति उद्घोष हो रहा। जाग उठी तरुणाई है। जाग उठी तरुणाई है। जाग उठी तरुणाई है। युवा क्रांति का वर्ष अनूठा आया है। नस नस में उल्लास उमंग लाया है। युवा क्रांति का वर्ष अनूठा आया है। नस नस में उल्लास उमंग लाया है। साथ साथ पग बढ़े हमारा जीवन भर। साथ साथ पग बढ़े हमारा जीवन भर। साथ रहे संदेश नया यह लाया है। युवा क्रांति का वर्ष अनूठा आया है। नस नस में उल्लास उमंग लाया है। जनक विवेकानंद बनो। पराधीन भारत माता को मुक्त करो। युवा क्रांति के जनक विवेकानंद बनो। पराधीन भारत माता को मुक्त करो। संस्कृति के हित मरने वाले बन जाओ। देव संस्कृति के पुत्रों तुम गुण गाओ। बन जाओ। देव संस्कृति के पुत्रों तुम गुण गाओ। युवा शक्ति ने दिव्य अनुग्रह पाया है। रंग बसंती युवा शक्ति को भाया है। युवा शक्ति ने दिव्य अनुग्रह पाया है। रंग बसंती युवा शक्ति को भाया है। युवा क्रांति का वर्ष अनूठा आया है। नस नस में उल्लास उमंग आया है। भगत सिंह की यादें। वीर शहीदों देशभक्त की संवादें। आजाद भगत सिंह की यादें। वीर शहीदों देशभक्त की संवादें। युवा शक्ति कोयल मन कूके धरती में। सरसों बन सरसाए मिलकर वसुधा में। युवा शक्ति कोयल बन कूके धरती में। सरसों बन
वेदी जिनको पाया है, युवा शक्ति ही आम्रपौर की छाया है। स्वतंत्रता पर वेदी जिनको पाया है, युवा शक्ति ही आम्रपौर की छाया है। युवा क्रांति का वर्ष अनूठा आया है, नस नस में उल्लास उमंगे लाया है। शक्ति तुम युवा क्रांति के संवाहक, अंग शक्ति के बन जाओ तुम परिचायक। युवा शक्ति तुम युवा क्रांति के संवाहक, संग शक्ति के बन जाओ तुम परिचायक। युग बसंत में केसरिया फहराएंगे, बासंती रंगों में संग रंग जाएंगे। युग बसंत फहराएंगे, वासंती रंगों में सब रंग जाएंगे। कदम बढ़ाने वाला धन्य कहाया है, जिनने गुरु को घर घर में पहुंचाया है। कदम बढ़ाने वाला धन्य कहाया है, जिनने गुरु को घर घर में पहुंचाया है। युवा क्रांति का वर्ष अनूठा आया है, ताली बजाइए दोनों हाथ उठा के। में उल्लास उमंगे लाया है, युवा क्रांति का वर्ष अनूठा आया है, नस नस में उल्लास उमंगे लाया है। साथ साथ पग बढ़े हमारा जीवन भर, साथ साथ पग बढ़े हमारा जीवन भर। साथ रहे संदेश नया यह लाया है, युवा क्रांति का वर्ष अनूठा आया है, नस नस में उल्लास उमंगे लाया है, नस नस में उल्लास उमंगे लाया है। साथ रहे संदेश नया यह लाया है, रंग बसंती युवा शक्ति को भाया है। अधिपति महाकाल की। भाइयों बहनों, ये उल्लास, ये उमंग, ये नया संदेश क्या है? आइए अब हम जानेंगे श्रद्धेय डॉक्टर साहब के श्रीमुख से। यह युग वसंत है, हजारों साल पुरानी जड़ता, रूढ़ियाँ, मान्यताएं, सड़ी गली परंपराओं के पत्ते झड़ रहे हैं। एक नया उल्लास, नई उमंगें नए पल्लवों के रूप में, नई क्रांतियों के रूप में संसार में विकसित हो रहे हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम पूज्य गुरुदेव की इस युग निर्माणी बगिया के वो माली हैं जिन्होंने इस खिलखिलाती बगिया में अनेक पुष्प खिलाए हैं। ये वर्ष भी उन्होंने कुछ अनूठा सोचा, विचार किया। भगवान का संदेश, भगवान का विचार उनके अंतःकरण में उदित हुआ और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने विचार बनाया कि फिर से कुछ नए पुष्प खिलाए जाएं। भारती का श्रृंगार निश्चय ही ताजे फूलों से होता है, इसलिए माता के गले में हार बनाने के लिए उन्होंने एक बड़ा संगठन गढ़ा, युवाओं का संगठन, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के नाम से, युवा जागृति अभियान के नाम से श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने एक नया विचार उत्पन्न किया। और ये कोई नई बात नहीं थी कि पहली बार विचार हो रहा था इस वर्ष के लिए, वरन इसकी योजना वो बहुत लंबे समय से बना रहे थे। मैं आज उन्हीं के शब्दों में कुछ बात उन्हीं के सामने प्रस्तुत करता हूँ, क्षमा मांगते हुए कि 2006 के गुरु पूर्णिमा पर्व पर उनने एक पुस्तक का प्रणयन किया था, युवा क्रांति पथ। श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपनी उस पुस्तक में अपनी अंतर्वेदना लिखते हैं। वो अपने अंतस के अक्षरों में कुछ इस तरह लिखते हैं, इस पुस्तक की प्रत्येक पंक्ति लिखने वाले की अनुभूति, प्रत्येक पंक्ति लिखने वाले की अनुभूति में डूबी है। लिखते समय कई अतीत बन चुकी किशोर वय और अभी कुछ ही दूर पीछे छूटी युवावस्था बार बार चमकती है।
युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा किरणें बार बार अंतःकरण को क्रांति बीज बनकर फूटती हैं। जलते तड़पते हुए हृदय की भावनाओं की स्याही से इसे लिखा गया है। सवाल यह है कि क्या देश के युवा भी इसे भावनाओं में भीग कर पढ़ेंगे? क्या उनकी तरुणाई कुछ विशेष करने को अकुलाएगी? इन प्रश्नों के जवाब में कहीं अंतरिक्ष में हाँ की गूंज सुनाई देती है। अपना अंतःकरण जितना अनुभव कर पाया है उससे यही लगता है कि सर्वनियंता, युग देवता, महाकाल युवाओं को क्रांति पथ पर चलाना चाहते हैं। वो लिखते हैं कि उनसे गुरुदेव के हृदय में उफनते महाक्रांति के ज्वार को देखा है। उसने अनुभव किया है उनके हृदय कुंड में धधकती क्रांति वह्नि को, जिसमें स्वयं की आहुति दे डालने के लिए उनका मन बार बार मचलता है। सामर्थ्य भर ऐसा किया भी गया है। बारी अब युवाओं की है, जिनसे धरती माता, भारत माता और महाअंतरिक्ष में व्याप्त भगवान स्वयं महाकाल उम्मीदें लगाए बैठे हैं। युवा चेतना चेते और अपनी माँ की कोख और उसके दूध की लाज रखे। ऐसी संवेदना, ऐसा भाव निश्चय ही युवा क्रांति में एक नया रक्त का संचार करेगा। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को बहुत श्रद्धापूर्वक आमंत्रित करते हैं। आप सबकी ओर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आज इस वर्ष के लिए हमको नया संदेश, परम पूज्य गुरुदेव का एक नया आयाम इस मिशन में जोड़ने की कृपा करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। भावना ये करें कि हमारे चिंतन चेतना सूर्य के साथ एकाकार हो रही है। भगवान सूर्य की प्रार्थना गायत्री मंत्र के माध्यम से हम अपना सूर्य तक प्रकाश पहुंचाते हैं। सूर्य के प्रकाश से एकात्मता स्थापित करते हैं और सूर्य के माध्यम से हम अपने अंदर भी ऐसा प्राण प्रवाह प्रवाहित होता महसूस करते हैं, जिससे कि हमें जान मिले, जीवट मिले और हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिले। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, भारत के कोने कोने से और विदेश से आए हुए हमारे परिजनों, हमारे विभिन्न सत्रों में भागीदारी करने वाले सब हमारे कार्यकर्ता भाइयों, हम शांति कुंज के, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के, ब्रह्म वर्चस्व के हमारे कार्यकर्ताओं, बंधुओं, ये वसंत पर्व जो है ये बड़ा विलक्षण पर्व है इस बार का। बाकी तो वसंत निरंतर हम लोग यहाँ मनाते आए हैं और मनाते हुए हमेशा हमने परम पूज्य गुरुदेव के जन्म को मनाया है और जन्मदिन को मनाया है और बराबर जन्मदिन के दिन उनके उल्लास को, उनकी अनुभूति को हमने जीवन में खुद अनुभव किया है कि उनका कण-कण, जीवन का कण-कण और उनके शरीर का कण-कण वसंत से सराबोर रहता था। पर ये वसंत जो है युग वसंत है, ये विशेष वसंत, ये 2016 में आया है और 2026 तक चलने वाले हर वसंत में, 10 वसंत में इसके स्वर गूंजेंगे और इन 10 वसंत में जब स्वर गूंजेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी स्तर की क्रांति हो रही है। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में क्रांति हो रही है और इसमें भारत उभर कर आ रहा है एक विश्व के जगत गुरु के रूप में। इस वसंत से इसकी शुरुआत हो रही है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण वसंत को
इस रूप में मानिए यही अनुराग का भी वसंत है, ये विराग का भी वसंत है, ये वीरता का भी वसंत है और ये बलिदानियों का भी वसंत है। अनुराग के रूप में मीरा का, विराग के रूप में विवेकानंद का, वीरता के रूप में प्रताप का, तो अंतिम जो मैंने बताया उसके रूप में भगत सिंह का, बिस्मिल का, अशफाकुल्ला खां का, इन सब का वसंत है। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर अपने आप को जिस वसंत के साथ जोड़े रखा, उस वसंत को उन्होंने अपना कण कण में, क्षण क्षण में विद्यमान ऐसा मान लिया जैसे कि ये मैं जो जी रहा हूँ, हर सांस मेरी वसंती है, हर सांस। कहने को तो गुरुदेव कहते थे वसंत पर मेरा जन्मदिन है, इसी दिन सारे संदेश आते हैं और सारे संदेश इसी दिन प्रसारित होते हैं, वो बात अलग है। पर गुरुदेव हर क्षण जीवन भर वसंत में ही जीते रहे, वसंत में ही जीते रहे। और वो ये कहते थे कि बेटा जैसे मेरे जीवन में वसंत आया ऐसे तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं आता, तुम्हारे अंतर जगत में क्यों नहीं आता। बाहर पतझड़ है, बाहर संसार है, बाहर आलस्य है, बाहर जड़ता है, बाहर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सुंदरता है, बाहर देखा जाए तो भौतिकवाद है, बाहर देखा जाए तो जो कुछ भी है वो कुरूप भी है, दिखता सुंदर है पर है कुरूप, अंदर से कुरूप है। बाहर आलस्य है, प्रमाद है, सब कुछ है, ये बाहर की दुनिया है। गुरुदेव ने कहा एक बार अंदर झांक के देखो, एक बार अंदर झांक के देखोगे तो तुमको अंदर, अपने अंदर पतझड़ से वसंत की ओर की यात्रा तुमको दिखाई पड़ेगी। पतझड़ से वसंत की ओर यात्रा जिस दिन तुम कर लोगे उस दिन तुम्हारी साधना सफल हो जाएगी। तो जीवन को वसंत के साथ जोड़कर जिस तरह से गुरुदेव ने व्याख्या की, मैं समझता हूँ कि वो परम पूज्य गुरुदेव का जीवन जो है वो हम सब के जीवन में आ जाना चाहिए। गुरुदेव ने कहा जैसे मेरे जीवन में मेरे गुरु आए, 15 वर्ष की आयु में मैंने पहचाना अपने आप को और उन्होंने मुझे ये बोध कराया कि तुम कौन हो। बोध करने के बाद मैंने जब अपने आप को देखा, अपने आप को पहचाना कि मेरा विगत कई वर्षों का जीवन कैसा रहा है, विगत कई जन्म कैसे रहे हैं, तब मैंने अपने आप को पहचाना और पहचानने के पश्चात मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से उसी में लगा दिया। मित्रों, हम गुरुदेव जैसे नहीं बन सकते पर गुरुदेव का कुछ हिस्सा बन सकते हैं क्या? अपने अंतर जगत में उल्लास जगाकर, उमंगें जगाकर, हुक जगाकर। वासंती हुक जब आई तो ऐसी आई कि उसने उनको चैन से बैठने नहीं दिया। उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि गायत्री माता मेरे ऊपर कृपा बरसाती रहीं। 24 साल के जो अनुष्ठान 27 साल में गुरुदेव ने किए, उसमें वो गायत्री माता जो अनुदान बरसाती रही, उसमें 3 चीज़ें मेरे जीवन में आती गईं। पहली चीज़ थी मैं आप्तकाम हो गया, मेरी कामनाएं पूरी हो गई। कामनाएं थी नहीं, भौतिक जगत की कोई कामनाएं थी नहीं, मेरी स्थूल शरीर से जुड़ी हुई कोई कामना थी नहीं मेरी। मैं आप्तकाम हो गया, मेरी कामनाएं पूरी हो गई, मैं पूरी तरह से अपने आप को मैंने विसर्जित कर लिया और मैं आप्तकाम हो गया। दूसरा, मैं जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको कहा जाता है मित्रों, और ये कहा जाता है कि मैं इस स्तर का बन गया जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने ऊपर जीत प्राप्त कर ली, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली। मैंने अपने आलस्य पे विजय प्राप्त कर ली, अपनी बैर विषय औरों के बारे में कोई हो तो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, और मैंने अपने जीवन में एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिस लड़ाई में मैं जीवन भर लड़ता रहा। क्या मुझे परेशान करने के लिए लोग नहीं आए? क्या तुम समझते हो तुम्हें ही परेशान करते हैं लोग? न जाने कितनों ने मुझसे विरोध मोल लिया, न जाने कितनों ने मुझसे विद्वेष लिया, न जाने कितनों ने मुझसे बैर किया, पर मैंने किसी से बैर नहीं किया। मैंने सबसे प्रेम किया और सबसे प्रेम करने के बाद मैंने उन पर विजय प्राप्त की अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी तपश्चर्या के द्वारा। और इसीलिए मित्रों, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक प्रकार से ऐसा तपस्वी व्यक्ति हूँ जिसने कि वसंत के माध्यम से ये पाया है। तीसरा जो अनुदान गायत्री माता ने मुझे दिया है वो है करुणाशीलता का। करुणा को मैंने अपने अंदर से जगाया और मैंने उस करुणा को जन जन के बीचों बांटा। हर परिजन का दुख मेरी करुणा थी, हर परिजन के दुख ने मेरे अंदर के उस करुण हृदय वाले को जगाया कि आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा 1971 के अखंड ज्योति गुरुदेव ने लिखा कि रात भर हम रोते रहते थे, हमारा तकिया भीग जाता था। और तकिया भीग जाता था तो ऐसा लगता था कि कब ये ऐसा होगा जब सारी दुनिया का दुख दर्द मिट जाएगा। ऐसा करुणावान हृदय,
ऐसा माँ का हृदय लेकर गुरुदेव ने अपने जीवन को वसंत से जोड़ा कि 3 चीज़ें मेरे जीवन में आईं और मैं एक प्रकार से कालजयी बन गया, मैं एक प्रकार से ऐसा वज्र की छाती जैसा बन गया, क्योंकि मेरे अंदर में जीवन में वसंत बोलता चला गया। मित्रों, वसंत जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कि कह सकते हैं जिस दिन ये वसंत आता है उस दिन व्यक्ति नौजवान हो जाता है, जिस दिन ये वसंत आता है उस दिन व्यक्ति सक्रिय हो जाता है, स्फूर्तिवान हो जाता है, युवा हो जाता है। युवा हो जाओ, तो हमारे उपनिषद में लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में अष्टम अनुवाक में एक सूत्र आता है, युवा स्यात्, युवा बन जाओ, युवा बन जाओ। कितना विचित्र है ऋषि का कथन। अरे भाई, युवा तो आदमी आयु से होता है। युवा आयु से युवा हुआ तो तभी तो होगा ना जब जो युवा होगा। नहीं, वो कहते हैं ये 0 से लेकर जितने साल जीना हो, जीवेम शरदा शतम, 100 साल तक कभी भी युवा हो सकते हो। युवा हो जाओ, युवा स्यात्, युवा हो जाओ। साधु युवा, साधुत्व होना चाहिए। वो साधु नहीं जो वेशभूषा धारण करने वाले, वो साधु जो जीवन में साधुता को उतारते हैं, अपने अंदर गुणों की आराधना करते हैं, गुणों की तब एक प्रकार से खेती करते हैं, ऐसे साधु युवा, साधु युवा। उसके बाद वो आगे कहते हैं अध्यायिक, अध्ययन करने वाला युवा, अध्ययन करने वाला, निरंतर अध्ययन करने वाला, निरंतर स्वाध्याय करने वाला, निरंतर श्रेष्ठ विचारों में रमण करने वाला, निरंतर श्रेष्ठ विचारों में रमण करके अपने विचारों को ऐसी खेती अपने अंदर बोने वाला युवा जिसने अध्ययन करके अपने जीवन को संवारा हो। जैसे श्री अरविंद, जैसे स्वामी विवेकानंद, जैसे परम पूज्य गुरुदेव, ये सारे के सारे महापुरुष थे, ये अध्यायिक थे, युवा अध्यायिक, अध्यायिक। आगे बोलते हैं आशिष्ट हो, दृढ़िष्ठ हो, बलिष्ठ हो। आशिष्ट हो, ऐसे हों जैसे एक शालीन युवक को होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए शिष्ट, जैसे शिष्टाचार को जो जीवन में उतारते हो। दृढ़ विरादों वाले, पर अपने जीवन में कभी भी उद्दंडता को हाथ जीवन में न उतारने वाले। आज के युवा जब उद्दंडता की ओर जाते हैं, आज के युवा जब उमंगें उनकी उधर भागती हैं, आज के युवा आप देखते हैं कि 2 दिन बाद एक दिन आ रहा है जिसके लिए कि सारे देश में उफान है, उत्साह है, ग्रीटिंग कार्ड खरीदे जा रहे हैं, गुलाब बांटे जा रहे हैं, चॉकलेट बांटी जा रही हैं, वैलेंटाइन डे। ये जो है, ये सारा के सारा जो उत्साह उमंग है, इस उत्साह उमंग को वो कहते हैं कि उत्साह उमंग को उस दिशा में मत जाने दो, उसको, उस उत्साह उमंग को अपने आंतरिक जगत के विकास में जाने दो। आंतरिक जगत का विकास, अपने अंतर जगत का विकास। आशिष्ट हो, दृढ़िष्ठ हो, दृढ़ हो, विचार भी दृढ़, संकल्प भी दृढ़, मन में हर विचार ऐसा हो जो संकल्पवान हो, और वो जब हो दृढ़ तो ऐसा दृढ़ हो कि नस स्नायु स्वामी विवेकानंद की भाषा में स्टील के हों, फौलादी हों। और आगे लिखा है बलिष्ठ हो, बलवान हो, निरोग हो, वे बिना किसी प्रकार की आयु के कष्ट से हो। भोग आएंगे, कष्ट आएंगे, बुखार आएगा, बीमारियां आ सकती हैं, पर उन बीमारियों के बावजूद भी तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की हीनता का भाव नहीं आना चाहिए। जिस दिन ये चीज़ चली जाएगी उस दिन तुम युवा हो जाओगे। युवा स्यात्, युवा हो जाओ, युवा हो जाओ, युवा हो जाओ। तो मतलब आप सबके अंदर वो युवा बैठा हुआ है, आप सब युवा हो सकते हैं। आप गुरुदेव का काम कर सकते हैं तो केवल एक ही माध्यम से कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि हम गए शांति कुंज वसंत पंचमी अटेंड करके आए तो हम क्या सुन के आए, हम जी का डॉक्टर साहब का लेक्चर सुन के आए, तो आप बोलना क्या बताया वहाँ? बोले कार्यकर्ता होने की एक ही शर्त है, युवा होना पड़ेगा, युवा होना पड़ेगा। आज से ही, इसी क्षण से ही युवा होना पड़ेगा, युवा होना पड़ेगा। युवा होने का मतलब होता है वायु की दृष्टि तरह तेज चलने वाला, उमंगों से भरा हुआ, गतिशील युवा, और ऐसा युवा जो कभी आराम न करे, कभी आराम की नहीं सोचे। अरे बहुत थक गई है, हमें बहुत थकान लगती है, बड़ी परेशानी हो जाती है। तो मैं 6 महीने से मैं घूम रहा हूँ, कंटिन्यूस घूम रहा हूँ, करीब 15-20 दिन हर महीने घूमता हूँ। जीजी भी मुझसे कहती हैं आप इतना घूमते हो, आप इतना जाते हो, अब इतने जाते हो सब जगह। मैंने कहा सब जगह मांग है भाई, सब जगह लोग पूछ रहे हैं, सब जगह लोगों को भूख है, प्यास है, तो मुझे जाना पड़ता है, मुझे उनके पास जाना पड़ता है। प्यार करते हैं लोग, मुझे जाना पड़ता है। मैं अपना काम भी करता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, दोनों काम करता हूँ। तो मुझे तो कभी थकान नहीं आती। हाँ आती है, थकान लगती है, शरीर है, शरीर थकता है, पर शरीर के थकान के बावजूद भी मन में थकान नहीं आती, मन परेशान नहीं होता।
मन परेशान न हो ऐसा यदि आपका शरीर बन जाए तो मित्रों वो तभी बन पाएगा जब आप युवा बन जाओगे। जिस दिन आप युवा बन जाओगे उस दिन आपके अंदर वसंत युवावस्था लेके आता है, वसंत युवावस्था लेके आता है। बस परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में जो युवावस्था आई, परम पूज्य गुरुदेव आखिरी तक कहते रहे, मैं आई एम नॉट 70 ईयर ओल्ड, आई एम 17 ईयर ओल्ड, आई एम नॉट 80 ईयर ओल्ड, आई एम 18 ईयर ओल्ड। आप भी ऐसे ही बन जाइए, आप भी कहिए मेरे साथ बहुत अनुभव है पर मैं इतने साल का हूँ, मैं इतने साल का हूँ, इतने साल का। मैं कहीं अपने आप को तो ज़्यादा बहकाना मत कि इतना साल का कह करके आप अपने मन को कहीं और किसी और दिशा में ले जाने की सोचो। उधर मत ले जाना, उधर मत ले जाना। अपने शरीर को पहचानना, अपने मन को पहचानना, अपने आत्म जगत को पहचानना और पहचानने के बाद ये कहना कि मैं युवा हूँ, तो इस दृष्टि से युवा हूँ कि मैं परम पूज्य गुरुदेव का कार्य करने के लिए युवा हूँ, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को घर घर पहुँचाने के लिए युवा हूँ, मैं परम पूज्य गुरुदेव के आंदोलनों को जन जन तक पहुँचाने के लिए युवा हूँ। उतनी शक्ति मेरे अंदर है। बस तब तो आपके अंदर का आज का वसंत जाग जाएगा। और वसंत जगेगा तो वसंत के साथ सबसे पहले एक चीज़ आपके मन में आएगी कि वसंत जो आया है, इस वसंत से मैं क्या क्या शपथ ले सकता हूँ, क्या संकल्प ले सकता हूँ। मित्रों, हमने 12 जनवरी को युवा दिवस के दिन वसंत घोषित कर दिया। ये युवा क्रांति वर्ष इस वर्ष होगा, ये घोषित किया था। पर उसकी शुरुआत औपचारिक दृष्टि से शुरुआत आज से कर रहे हैं। आज के दिन हमारा वसंत युवा क्रांति वसंत वर्ष शुरू हो रहा है। और ये अभी तो हमने 1 साल के लिए रखा है, 1 फरवरी 2017 तक के लिए। ज़रूरत पड़ी तो 1 साल और आगे बढ़ा देंगे इसको, ज़रूरत पड़ी तो 1 साल और आगे बढ़ाएंगे ताकि 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा युवा पैदा हो जाएं। अरे जो बूढ़े हो गए हैं, अनुभव है उनके पास, प्रौढ़ हैं, हमारे युवा से हमारे समर्थ सहयोगी हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। उन प्रौढ़ों को भी हम कहेंगे अपने युवा को जगाओ, उन प्रौढ़ों को भी कहेंगे अपने अंदर की युवा को जगा करके हमें मार्गदर्शन दो, जो तुमने गुरुदेव से पाया था हमें बताओ। आप भी अपने आसपास के प्रौढ़ों से, अपने माता पिता से सबसे कहिए, आप कहाँ पिताजी थक गए, आप कहाँ रिटायर हो गए, आप तो जगिए और जग करके हमारे साथ साथ चलिए, गाड़ी में बैठिए और चलिए और साहित्य बांटिए, विचार बांटिए। मित्रों, मैं तो ऐसे ऐसे युवाओं से मिलकर आया हूँ कि मुझे आनंद आ गया मिल करके। अभी मैं बॉम्बे से लौटा हूँ और बॉम्बे में मुझे एक डिप्टी जनरल मैनेजर की पत्नी मिली। डिप्टी जनरल मैनेजर साहब भी खुद थे, वो खुद बता रहे थे कि डॉक्टर साहब हमारे अंदर इतना समर्पण नहीं है जितना हमारी पत्नी के अंदर है। मैंने कहा कैसे? बोले ये इस समय करीब करीब 50 साल की हैं, 50 से ऊपर चल रही हैं, परंतु इस उम्र में घर में कोई कमी नहीं किसी प्रकार की, परंतु इनको गुरुदेव सोने नहीं देते, रात को सोने नहीं देते तो क्या करती हैं, साहित्य लेके जाती हैं और बांद्रा स्टेशन पे, कभी विलेपार्ले स्टेशन पे, कहीं भी जहाँ पटरी वाले लगा के बैठते हैं वहाँ बैठ जाती हैं। वहाँ बैठ करके सबको पुस्तकें बांटती हैं और पुलिस वाले उनके आसपास दो तीन दिन खड़े रहते हैं। जब पटरी वालों को भगाने के लिए पुलिस वाले आते हैं, दूसरे कोई या गुंडे आते हैं उठाओ पैसा लेने के लिए उनसे कि तुम्हारा हफ्ते का पैसा दो, तब आकर के पुलिस वाले उनसे कहते हैं अरे इन बहन जी से किताब लेके जाओ तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तब तुम्हारा जीवन बदलेगा। तो उन्होंने पिछले 5 साल में 20 लाख रुपए का साहित्य बेचा है गुरुदेव का। पैसे का सवाल नहीं है कि 20 लाख रुपए का साहित्य, पर वो उसकी कशिश तो देखिए कि उसकी 2 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, दोनों MBA कर रही हैं, वो खुद MBA है, खुद इंजीनियर की पत्नी है, एक ONGC के डिप्टी जनरल मैनेजर की पत्नी है, और बैठे बैठे वो काम कर रही और निस्वार्थ भाव से बार बार अपने पति से बोल रही। ये बताने की जरूरत क्या है? डॉक्टर साहब तो स्वयं जानते हैं सारी बात, डॉक्टर साहब स्वयं जानते, मैं नहीं जानता था, वास्तव में नहीं जानता था, पर वो उस रूप में बोल रही हैं कि गुरुदेव के स्वरूप में है, इसलिए वो सब जानते हैं कि उन्होंने तो प्रेरणा दी है, वही तो बार बार कहते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। मित्रों, ये युवावस्था है, ये युवावस्था है। इस युवावस्था में थकान मालूम नहीं पड़ती, पीठ का दर्द मालूम नहीं पड़ता, नहीं तो आप 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में निराश हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। जरा सा एग्ज़ाम का एक पेपर पर्चा गड़बड़ा जाता है, उसमें फेल हो जाते हैं, उसमें गड़बड़ा जाते हैं। 30-35 साल की उम्र में जरा सा घाटा हो जाता है 4-5 लाख का, उसमें घबरा जाते हैं। आप थोड़ा सा और उम्र में बढ़ते हैं, पति पत्नी में खटास हो जाती है, वहाँ गड़बड़ा जाते हैं और उसमें आपस में संबंध आपके गड़बड़ा जाते हैं। वहाँ आपकी युवावस्था को ठेस पहुँचती है, चोट लगती है, आप बूढ़े हो जाते, उस दिन बूढ़े हो जाते हैं, उस दिन बूढ़े हो जाते। उस दिन आपको युवा बन के समाधान करना है अपना, उस दिन युवा बन के समाधान करना है। अरे नहीं, नेगेटिविटी मेरे अंदर आ नहीं सकती, मैं नकारात्मकता सोचूंगा ही नहीं, कभी नकारात्मक सोचूंगा ही नहीं, न मैं किसी और की नकारात्मकता देखूंगा, न मैं अपनी नकारात्मकता देखूंगा, मैं हर एक के अंदर पॉजिटिव देखूंगा। आप देखिए उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा, उल्लास ही उल्लास,
उल्लास ही उल्लास होगा। ये हमारा इस वर्ष का संदेश है, युवा वसंत। युवा वसंत यानी हर पल वसंत, हर क्षण वसंत। जीवन में कभी भी विश्राम नहीं, विश्राम नहीं। आपको हनुमान बनना पड़ेगा। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान युवा के प्रतीक है, वसंत के प्रतीक है। हनुमान जैसा युवा कोई नहीं आया जिसने कि जो केवल हनुमान बैठक आपने सुना होगा ना, वीरासन होता है। हनुमान बैठक जो होती है उसमें वीरासन में बैठे रहते हैं। एक पल का आदेश हुआ नहीं रामचंद्र जी का और तुरंत भागे, तुरंत भागे, तुरंत काम करने के लिए भागे। ऐसा होना चाहिए। गुरु का आदेश आया तुरंत जाना, नहीं प्लानिंग करेंगे, अभी कल बोलेंगे, कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे, नरसों सोचेंगे, ऐसा नहीं। एक भी दिन का नहीं होना चाहिए। मित्रों, आप लोग सब सुरक्षित बैठे हैं क्योंकि आपकी बॉर्डर्स पे से सैनिक बैठे हैं। आपकी बॉर्डर्स पे ऐसे सैनिक बैठे हैं जो बर्फ में दबकर भी 18 दिन, 8-10 दिन, 10-12 दिन जिंदा रह लिए। भले ही वो आदमी शहीद हो गया मित्रों, पर शहीद होने के साथ एक संदेश दे गया कि अगर अंदर जीवट हो, जिजीविषा हो, तो हम जिंदा रह करके हम पाकिस्तानियों से, हम विश्व यवनों से, हम आक्रांताओं से मोर्चा लेते रहेंगे। आप अपना काम करते रहना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, हम आक्रांताओं से लड़ेंगे। ये वीरता का प्रतीक है, ये वसंत है। और ये वसंत जिस दिन आ जाएगा मित्रों, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा, आपका आउटलुक बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा। दृष्टिकोण का परिष्कार ही वसंत का आगमन है। जिस दिन वसंत का आगमन हुआ, लोग समझते हैं ऋतु से समझते हैं, लोग समझते हैं वसंत ऋतु। अरे माघ शुक्ल पंचमी को आया है, ये माघ मास है, वसंत मास भी नहीं है। वसंत मास आने में भी 40 + 14 54 दिन बाकी हैं। जिस दिन ये चैत्र नवरात्रि आरंभ होगी उस दिन से वसंत मास आरंभ होता है। आपको मालूम नहीं है ऋतुओं का एक खेल। ऋतुओं का खेल अगर देखेंगे तो वसंत का आज से आभास होने लगता है। वसंत का ऋतु के मामले में आभास होने लगता है। पर गुरुदेव कहते हैं अरे आभास ऋतु वसंत पंचमी के दिन क्यों, हर पल क्यों नहीं, हर क्षण क्यों नहीं? तो गुरुदेव ने उसको हमेशा के लिए बोल दिया। कृष्ण ने कहा ऋतु नाम कुसुमाकर, मैं हर ऋतु में कुसुम के कुसुमाकर के रूप में हूँ, वसंत के रूप में हूँ। तो अगर ये वसंत आपके जीवन में आ जाए तो क्षण में कण कण में बोलेगा कि नहीं? अगर बोलेगा तो उत्साह के साथ बोलना चाहिए। आपके अंदर उमंगें ऐसी होनी चाहिए कि वो कभी भी आपको चैन से नहीं बैठने दें। जो चैन से बैठ जाए मित्रों, वो गुरु का चेला नहीं है, गुरु का शिष्य नहीं है। जो चैन से बैठ जाए और कहे बहुत काम कर लिया भाई, अब तो आगे वाली पीढ़ी को करना है। आगे वाली पीढ़ी बाद में करेगी, पहले आप करो, अपने आचरण से करके दिखाओ। आगे वाली पीढ़ी करती रहेगी। आप सबसे पहले अपने आप से शुरू करो और अपने आप से शुरू करके आगे वालों को तैयार करो, नए लोगों को तैयार करो, युवाओं को तैयार करो। आप खुद युवा बन जाओ तो सामने वाला युवा बन जाएगा। सबसे युवा देश भारतवर्ष। बाकी सबकी औसत आयु बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप अगर कल्पना करना चाहें तो आप कर सकते हैं कल्पना कि करीब 37 से लेकर 47 साल है बाकी देशों में, पर भारत में 27 साल है, 26-27 साल की औसत आयु। भारत का औसत नागरिक 26-27 साल का है। तो आपकी मन में कैसे आ गया कि मैं 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया? आपको सोचना चाहिए मैं भी गुरुदेव की तरह से जवान हूँ, उसी 15 साल का ये वसंत हूँ, वसंत वाला युवा श्री राम हूँ। जैसे वो थे ऐसे मैं भी हूँ। गुरु का बेटा, गुरु शिष्य, उनका बेटा जो है वो उनकी अनुकृति होता है। आप भी उनकी अनुकृति बन जाइए। गुरु शेर थे तो आप भी शेर बन जाइए और शेर की तरह से आचरण कीजिए, उन्हीं की तरह से चलिए। तब तो आपका वसंत पंचमी मनाना सार्थक है। जिसका जन्मदिन मना रहे हैं उसके जन्मदिन से कुछ शिक्षा लीजिए और शिक्षा लेकर के आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मित्रों, आज के दिन हम कुछ घोषणाएं कर रहे हैं। आज के दिन हम घोषणा कर रहे हैं, सारा वर्ष हम पूरे देश में अनेक प्रकार की योजनाएं चलाएंगे। हम 4 वीडियो रथ निकालेंगे, 4 कोनों से 4 वीडियो रथ निकालेंगे और 4 वीडियो रथ निकाल कर पूरे देश में हम यूथ एक्सपो आयोजित करेंगे, प्रदर्शनी आयोजित करेंगे। और युवा क्या कर सकता है, युवा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, युवाओं की जीवनियाँ, परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी और अन्य युवाओं की जीवनी, प्रेरक जीवनियाँ, ये सब हम जगह जगह प्रदर्शनी लगा के फैलाएंगे। हम विश्वविद्यालयों में जाएंगे, महाविद्यालयों में जाएंगे और विद्यालयों में जाएंगे और वहाँ जा कर के हम युवा मंडल स्थापित करेंगे। युवा मंडलों का गठन करके हम इन सारे युवाओं को 10 साल के अंदर गायत्री परिवार से जोड़ देंगे। जितने भी हमारे विभिन्न विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में बैठे हुए लोग। अभी आपको एक विश्वविद्यालय दिखता है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। मित्रों, इसने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
ऐसे एक विश्वविद्यालय की तरह से 7 विश्वविद्यालय की परिकल्पना हमारे दिमाग में आई है। ये 7 विश्वविद्यालय 7 अन्य प्रांतों में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पैटर्न पे ही बनेंगे और इसके लिए लोग तैयार हो रहे हैं, लोग रेडी हैं और लोग देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास संकल्प आने लगे हैं और अगर शुरुआत हमने छत्तीसगढ़ से कर दी है। छत्तीसगढ़ में पहला देव संस्कृति विश्वविद्यालय बना दिया है, ये 12 जनवरी के आसपास ही बन गया था मित्रों। इसलिए अब ये मान करके चलिए कि परिवर्तन की वेला अब आई है जब युवा शक्ति अपने हाथ में सारी की सारी बागडोर लेकर के आई है। मित्रों, युवा जब आता है दिमाग में तो कई बार उद्दंडता आती हैं, उनकी व्यसन आते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई कामुकता से जुड़ी हुई समय खबरें आती हैं, ये नहीं। हम युवाओं को पूरी तरह से प्रशिक्षित करेंगे। संगठन प्रशिक्षण की एक विराट योजना हम लोगों ने बनाई है और संगठन प्रशिक्षण की योजना जो बनाई है, सारा का सारा परिपत्र आपको मेरे लेक्चर के बाद बाहर मिल जाएगा। परिपत्र आपके हाथ में आ जाएगा। आप 6 पेज का पूरा परिपत्र पढ़िएगा, उसमें देखने को मिलेगा क्या योजनाएं, 100 से ज़्यादा योजनाएं बनाई है हमने और उन 100 योजनाओं में विभिन्न प्रकार के हम ऐसे रोल मॉडल्स के, ऐसे लोगों के जिन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं उन सब के वर्णन देंगे ताकि आपको पता चले कि वास्तव में युवा कितने तरह के ऐतिहासिक कार्य कर सकता है। मित्रों, जितने भी थे हमारे जो शहीद हुए ये सब युवा ही थे। इनमें से कोई भी बूढ़ा नहीं था, इनमें से कोई भी निषेधात्मक चिंतन वाला नहीं था, सब के सब विधेयात्मक चिंतन वाले थे। बोले अरे जिएंगे तो क्या हुआ, जिएंगे, जीने के साथ साथ अगर बम फूट गया और मर भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, भारत माता की आज़ादी के लिए तो करेंगे। लक्ष्मीबाई 17 साल की थी, ज्ञानेश्वर 13 साल के थे और मित्रों शंकराचार्य कुल 32 साल के थे, विवेकानंद 39 साल और 5 महीने के थे। ये सारे के सारे जितने भी युवा व्यक्ति हैं ये हमको प्रेरणा देते हैं कि जब ये इतने यंग अवस्था में, इतनी यंग उम्र में जब संकल्पना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आप सबको मिलजुल करके संकल्पना करनी है कि इस युवा संगठन के लिए हमें क्या करना है। मित्रों, हमने एक संगठन बनाया है डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिव्य भारत के निर्माण के लिए युवाओं का एक संघ। वो क्या है, कोई अलग संगठन नहीं है। वो संगठन जो है वो शहरी और अर्धशहरी, कस्बाई जिसको बोलते हैं, अर्बन, मिड अर्बन, सेमी अर्बन और इसके अलावा अन्य संगठनों के साथ काम करने की कोशिश, अन्य धार्मिक संगठनों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ, अन्य स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक संगठन है उनके साथ काम करने की जो कोशिश है हमारी, वो ये है कि जो लोग शायद गायत्री मंत्र या जप या यज्ञ से न जुड़ सकें, वो शायद इस माध्यम से, दिया के माध्यम से जुड़ करके और हमारी कार्यशालाओं में तनाव प्रबंधन की कार्यशाला, ह्यूमन एक्सीलेंस की कार्यशाला, समय प्रबंधन की कार्यशाला, विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की कार्यशाला, इन कार्यशालाओं से जुड़ जाएं। इन कार्यशालाओं की हम श्रृंखला लगा देंगे पूरे देश में। हम अकेले बोलें वो नहीं है, हजारों लोग एक साथ बोलने लगेंगे। युग प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण, युग प्रवक्ता पैदा करेंगे और एक नहीं, इस मित्रों इस 1 वर्ष में हम 1000 युग प्रवक्ता ऐसे पैदा करेंगे जो जहाँ जाएंगे धमाका कर देंगे पैदा। हमारे बच्चियाँ भी और हमारे बच्चे भी जहाँ जाएंगे धमाका कर देंगे। आपको उनमें से खड़ा होना है तो अपना नाम लिखा दीजिए, युवा होने में नाम लिखा दीजिए। आयु लिखने की जरूरत नहीं है, परंतु आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अपने पते की दृष्टि से और बाकी दृष्टि से, परंतु ये लिखना है कि हमारे अंदर वो उमंग है जो आज डॉक्टर साहब ने कही है, वो उमंग है, तो हम भी इस कार्य में जुड़ना चाहते हैं। आप जुड़िए और जुड़ने के साथ साथ ध्यान रखिए, आज के कार्यकर्ता को, आज के युवा को, आज की जनता को प्रीचिंग पसंद नहीं है, उपदेश पसंद नहीं है। आज की जनता को आचरण चाहिए, आचरण चाहिए। अगर आचरण दिखेगा तो वो जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। आचरण नहीं दिखा और पता चला प्रीचिंग चल रही है, उपदेश चल रहा है, आप लोगों को ऐसा होना चाहिए, आप लोगों को ऐसा होना चाहिए, हम अपने ज़माने में ऐसे थे, तो फिर उसके बाद वो छोड़ के चला जाएगा। आधे से ज़्यादा हॉल आपके खाली हो जाएगा। इसलिए युग प्रवक्ता ऐसा जो वास्तव में अपने आचरण से प्रशिक्षण दे सके हर चीज़ को। हमारे यहाँ हैं ऐसे नेताजी हैं जो 6 बजे का समय देते हैं, रात के 10 बजे आते हैं, सारा मंच पूरा खाली हो जाता है, सब खाली हो जाते हैं, पर कुछ जो उनके चुने हुए लोग रहते हैं वो खड़े रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से वो हो जाता है, उद्घाटन वगैरह हो जाता है, रिबन कट जाता है और उसको वो समझते हैं अपनी सफलता। मित्रों, ये नहीं, समय प्रबंधन, पूरे व्यवस्था बुद्धि का पालन, हर चीज़ का पालन, ये करने वाले लोग जो होंगे उसके माध्यम से हम सारे युवा संगठनों को मजबूत करेंगे। हम लोगों का जो मन है मित्रों, पंच महाअभियान और सप्तसूत्री आंदोलन, इसको जन जन के बीच में पहुँचा दे। सप्तसूत्री आंदोलन आपको मालूम है,
साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, कुरीति उन्मूलन, व्यसन मुक्ति आंदोलन, युवा क्रांति युवा शक्ति जागरण और नारी सशक्तिकरण, ये हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूकता और ये हमारे सप्त महाअभियान है, सप्त आंदोलन है और 5 हमारे महाअभियान हैं जिनको कि आपको घर घर फैलाना है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि इस साल करेंगे हम लोग, और इसके लिए हमारा संगठन प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ और हमारा पूरा शांति कुंज के कार्यकर्ताओं का, कार्यकारिणी का सदस्य, पूरा एक सदस्य जिसके लिए कमिटेड होकर के ध्यान देगा और सबको बल देगा, शक्ति देगा, मार्गदर्शन देगा। और देखते देखते मित्रों हर जगह जान आ जाएगी, हर जगह जान आ जाएगी। मंदिर बने हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, आरती होती है, समाप्त हो जाता है, नहीं, वही मंदिर अब समर्थ गुरु रामदास का व्यायाम मंदिर बन जाएगा। अब वही मंदिर अब परम पूज्य गुरुदेव का जीवंत जागृत, गुरुदेव ने कहा था जीवंत जागृत देवालय हमें चाहिए, हमें जन जागृति के केंद्र चाहिए, वो जन जागृति केंद्र बन जाएंगे। ये सारा का सारा पूरा का पूरा इस साल का सपना है हमारा, और इस साल में हमने जितना कर लिया उसमें थोड़ा सा भी कुछ कमी रह गई तो हम अगले साल फिर करेंगे 2017 में इसको। और देखते देखते इनके माध्यम से जन जन के अंदर ऐसी सुरुचि पैदा करेंगे कि वो हर किसी को ये बताने पे आतुर हो जाए कि अगर उत्साह रहेगा, अगर फिर विधेयात्मकता रहेगी, अगर बसंत रहेगा जीवन में, तो सब कुछ होता चला जाएगा। आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, आने वाला समय महत्वपूर्ण है। आप पहचानिए 2026 में वंदनीय माता जी का जन्मदिन 100 वर्ष पूरे, अखंड दीपक का जन्मदिन 100 वर्ष पूरे, श्री अरविंद की घोषणा अधिमानस का अवतरण 100 वर्ष पूरे। ये 3 घोषणाओं की 100 वर्ष की जयंती पूरी होने के पहले हमें बहुत बड़ा काम करना है। हमें स्वच्छता आंदोलन से लेकर के, गंगा की स्वच्छता से लेकर के, हरी चुनर पहनाने से लेकर, पहाड़ियों को हरी करने से लेकर, वृक्ष गंगा अभियान से लेकर के, जितने भी ढेर सारे हमारे अभियान हैं उनको बहुमुखी गतिविधियों को हम गति देंगे। आप कहेंगे इतने सारे काम हम कैसे करेंगे? आपको नहीं करना है, कई लोग करेंगे मिलके, कई लोग करेंगे। आप में से 8-10 किसी काम के लायक आ सकते हैं, आप में से 8-10 किसी काम के लायक हो सकते हैं। देखते देखते सारा का सारा देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और आप क्या समझते हैं केवल आप ही करेंगे? अरे पूरा देश इन्वॉल्व हो जाएगा। मैं कहता रहा हूँ, आपसे बार बार कह रहा हूँ, पूरा देश के विभिन्न संगठन, भारत के विभिन्न संगठन आपके साथ मिलकर काम करेंगे। सरकारी, गैर सरकारी और अन्य जितने भी हो सकते हैं वो सारे मिलेंगे। और जिनके पास धन है, जिनके पास साधन है, संसाधन है, वो आकर के आगे आकर के आपको साधन के लिए कहेंगे कि हम आपको साधन देते हैं, आप इसको लगाइए और लगा करके आप काम कीजिए। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी मित्रों। ये निश्चित रूप से ये जो अपना आंदोलन है, ये युवा शक्ति जागरण वाला, ये युवा शक्ति वर्ष जो आया है, ये एक ऐतिहासिक स्तर पर आया है जब परम पूज्य गुरुदेव का युवा क्रांति वर्ष आया है। परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण को मित्रों आप जानते हैं कि लगभग 26 साल होने को आ रहे हैं। इस 26 साल की अवस्था में, 26 साल की स्थिति में हमको ये चिंतन करना है, हमने गुरुदेव के विचारों को कितने लोगों तक पहुंचाया। जहां नहीं पहुंचे वहां हम पहुंचाएं, सभाओं के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, हम विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं के माध्यम से, हम विभिन्न प्रकार से डिवाइन वर्कशॉप्स कर करके, विभिन्न प्रकार से लोगों के चिंतन को आलोकित करके। और इसके अलावा मित्रों हम गाँव में जाएँ, गाँव में जाकर हम ऐसे गाँव बनाएं जिनके ग्राम संकुल आदर्श ग्राम संकुल हो। और देखते देखते हम ऐसे भी लोगों के बीच में जाएं जिनके बीच में जाने के बाद हमको उनको वहाँ देव परिवार बनाने की हमारे मन में बात आने लगे। पति पत्नी दोनों रहते हैं पर आपस में ऐसे रहते हैं जैसे 2 दुश्मन रहते हों, लड़ते हैं एक दूसरे से। इन पति पत्नी को देवता बनाना है, देवी बनाना है। इनके साथ साथ इनकी बेटी और दामाद और इनके बेटे और बहू, उनको भी गायत्री परिवार में जोड़ना है। तो ये देव परिवार बनेगा। ये देव परिवार बसाने के लिए एक योजना बनाई है हम लोगों ने, जिसमें कि उनके बीच में जाएंगे, उनको विभिन्न संस्कारों से अनुप्राणित करेंगे और हर चीज़ उनके संस्कार में होगी। इस तरह से परिवारों में जाना, समाज में जाना, राष्ट्र में जाना, राजनीतिज्ञों को बदलना, आपके जिम्मे और कोई जिम्मेदारी नहीं है। कालाधन के बारे में बात मत करना। और दुनिया भर के जो भविष्यवाणियाँ जो ऊंची ऊंची लोग करते हैं वो मत करना। वो आपको नहीं करना है। आपको तो केवल व्यक्ति को बदलना है। व्यक्ति निर्माण, आत्मनिर्माण से परिवार निर्माण। इसके लिए तीन साधन, उपासना, साधना, आराधना, USA, उपासना, साधना, आराधना, ये हमको जीवन में उतारना है। बस ये अपने जो गुरुदेव के दिए हुए अस्त्र शस्त्र हैं, इन अस्त्र शस्त्रों को यदि हमने अपने काम में ले लिया तो मैं समझता हूँ कि हम सब कुछ कर जाएंगे। सारा मार्गदर्शन आपको मिलेगा, समय समय पर मिलेगा। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अंदर
आज एक बीज डाल दीजिए, वह है वसंत का बीज। और वसंत के बीज को कभी मुरझाने मत देना। जैसे आपने सरसों देखी थी फूली हुई, अभी यहाँ रखी थी वसंत ऋतु के रूप में। जैसे आपने मोर की कूक देखी थी, कोयल की कूक सुनी थी, ऐसे ही आपके अंदर से वाद्य निकलना चाहिए, आवाज़ निकलनी चाहिए, संगीत निकलना चाहिए और हमेशा मस्त प्रसन्न प्रफुल्लित मनस्थिति का जीवन जीना चाहिए। जरा सी भी नेगेटिविटी नहीं, बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरा हुआ। अगर आप 24 घंटे ऐसे रहे तो आप मान करके चलिए आपका कायाकल्प हो गया, आप बदल गए, आप बदल गए। हम बदलेंगे युग बदलेगा नारा बहुत पुराना हो गया। अब बोलेंगे आप हम बदल गए युग बदल गया, हम बदल गए हम युग बदल गया, हम बदल रहे हैं युग बदल रहा है, हम बदल रहे हैं युग बदल रहा है, ये आ जाएगा नारा। बस इसको करने के लिए युवा क्रांति वर्ष आया है और ऐतिहासिक चीज़ें लेके आया है। आप इन ऐतिहासिक जितने भी आपके पास परिपत्र पहुँचें तो परिपत्र को पूरा पढ़िए, अंडरलाइन करिए, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं उनको पहले प्रायोरिटी पे हाथ में लीजिए। कम से कम 5 व्यक्तिगत रूप से, 5 पारिवारिक रूप से और 5 सामाजिक रूप से इन आंदोलनों को अपने हाथ में लीजिए काम करने के लिए। और आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, शुरुआत अपने आप से कर देनी है। फिर उसके बाद आपके पास मिलते जुलते विचार वाले लोग आते चले जाएंगे, समूह बनता चला जाएगा, आंदोलन समूह बन जाएगा, युवा संगठन बन जाएगा। और युवा संगठन बनने के बाद आपके पास दिशा मिल जाएगी, किस विद्यालय चलना है, किस महाविद्यालय चलना है, किस विश्वविद्यालय चलना है। बहुत हो गया, अभी तक जो करना था वो बहुत हो गया, अब जो करना है वो बहुत सारा है। वो बहुत सारा करने के लिए अगर पूरी शक्ति लग जाए, आप सब लग जाएं, तो हम 1 साल के अंदर पूरे देश को, मित्रों वास्तव में सही अर्थों में पूरे देश को हम युवा बना देंगे, पूरे देश को युवा बना देंगे। इस युवा वर्ष में आप सबका भावभरा अभिनंदन, और आपका अभिनंदन होने के साथ साथ ये भी एक प्रार्थना कि इस युवा वर्ष में आप जितने भी आपको मिलें उनके चिंतन में उनके बीज भी ऐसे बीज डाल दीजिए, ऐसे उमंगें डाल दीजिए कि वो कभी सोए नहीं, कभी निष्क्रिय न हो, कभी आलसी न बने, कभी प्रमादी न बने। अगर ये आप करके गए तो आपका वसंत पर्व पे यहाँ आना, वसंत पर्व का संदेश सुनना, और जो भी इस वसंत पर्व के संदेश को इंटरनेट के माध्यम से या विभिन्न रूपों में कंप्यूटर के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में एक तरह से वरदान आ जाएगा, बदल जाएंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे, उल्लसित भी रहेंगे और कभी भी निराश नहीं होंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की। मैं बोलूंगा युवा क्रांति वर्ष, आप बोलेंगे सफल हो सफल हो सफल हो। युवा क्रांति वर्ष सफल हो सफल हो सफल हो। युवा क्रांति वर्ष सफल हो सफल हो सफल हो। भाइयों बहनों, इससे संबंधित निरंतर मार्गदर्शन श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से हो रहा है। एक निवेदन है आपसे कि कृपा करके अखंड ज्योति और प्रज्ञा अभियान पाक्षिक को निरंतर पढ़ते रहें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने विचारों को इनके माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जनवरी से लेकर ही 2016 की जनवरी से निरंतर आप अखंड ज्योति को बहुत गौर से गंभीरता से पढ़िएगा। हमने एक छोटा सा प्रयास आज और है कि आज आपको 2 तरह के पत्रक यहाँ से दिए जाएंगे जो पूरे वर्ष भर की कार्य योजना आप तक पहुँचाएंगे। और भाइयों, इसी के साथ इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब को साधुवाद देते हुए कि हम सबके जीवन में ऐसा बसंत आ जाए, ऐसी प्रेरणा उनने दी है। अप्रैल माह की अखंड ज्योति का संपादकीय आप अवश्य पढ़िएगा। और आइए, अब कुछ समय है विमोचन का। श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं श्रद्धेय दी जी की प्रेरणा से स्मार्टफोन्स के लिए विशेष मोबाइल ऐप कुछ ही दिनों में उपलब्ध होने जा रहा है। इसके माध्यम से परिजन शांतिकुंज से संवाद की सुविधा मिलेगी। अखंड ज्योति हिंदी, अंग्रेजी सहित प्रज्ञा अभियान आदि मोबाइल पर पढ़ा जा सकेगा। पूजवर की पुस्तकें ई बुक्स के माध्यम से इस पर उपलब्ध रहेंगी और एम स्टोर के माध्यम से उसके प्रिंट एडिशन भी खरीदे जा सकेंगे। शांतिकुंज का लाइव दर्शन किया जा सकेगा, ऑनलाइन अंशदान दिया जा सकेगा। पूज्यवर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एवं जोनल संगठन, बीएसजीपी, शक्तिपीठ, युवा प्रकोष्ठ, दिया आदि अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकेंगे। इस संबंध में पूरी जानकारी आपको विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती रहेगी। पर इससे पहले आज ये मोबाइल ऐप यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसका विमोचन कर रहे हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब। अखंड ज्योति पत्रिका के चुने हुए लेख, कहानियाँ, प्रेरणाप्रद दृष्टांतों पर आधारित इस एप्लीकेशन के माध्यम से साधना विज्ञान, व्यक्तित्व पुरस्कार, जीवन लक्ष्य आदि सभी कुछ इसके माध्यम से हमको प्राप्त होगा। ये एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पर उपलब्ध है। और ऋषि चिंतन नाम का
एप्लीकेशन आज यहाँ विमोचित हुआ है, आप इसका उपयोग कर पाएंगे। और आइए अगले क्रम में कुछ पुस्तकों का विमोचन है। सबसे पहले हिंदी की पुस्तक है कर्मकांड प्रदीप, मंत्रों के भावार्थ सहित यह पुस्तक यहाँ पर विमोचित की जा रही है। जितने भी कर्मकांड आप सुनते हैं, गायत्री मंत्र का जब यज्ञ होता, गायत्री यज्ञ जब होता है, उन सब कर्मकांडों के अर्थ हिंदी में दिए हुए हैं इसमें। तो आप पहली बार आपको समझ में आएगा कि हम क्यों बोलते हैं इन मंत्रों को। मंत्रों के बोलने के पीछे अर्थ है, सबके अर्थ दिए गए हैं, पूरे शुरू से लेकर आखिर तक सारे कर्मकांड भास्कर का पूरा हिंदी अर्थ है इसके अंदर। कर्मकांड प्रदीप भावार्थ सहित। और इसके बाद है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, भाग 1 एवं भाग 2। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, एक पूरी पीढ़ी को गढ़ने का सरंजाम शांतिकुंज के मार्गदर्शन में चल रहा है। ये छोटी सी पुस्तक अभी विमोचित हो रही, दो, एक पॉकेट बुक है और एक छोटी बड़ी पुस्तक है। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, गर्भ संस्कार से लेकर बाल संस्कार तक का क्रम। इसके बाद बंगला पुस्तकें हैं। सबसे पहले है गृहस्थो जीवन एक योग साधोन, गृहस्थो जीवन एक योग साधोना, ईश्वर विराट रूप, विवेकर कोस्ति पाथोर, जीवन और मृत्यु, धनवान होबर गोपन रहस्या, ये पुस्तकें। और इसके साथ पंजाबी बुक है और साथ ही युवा क्रांति वर्ष का बैनर यहाँ पर विमोचित किया जा रहा है। के साथ विमोचन का क्रम पूर्ण होता है। आइए श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धा जी के साथ गुरु सत्ता को, परम सत्ता को, विराट सत्ता को नमन करें। ओम नमो स्तवनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सभी भाई बहन अभी अपने स्थान पर रहेंगे। श्रद्धेय जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबसे विदा ले रहे हैं और अगले कार्यक्रम यहाँ पर यज्ञ का क्रम संपन्न होगा और प्रणाम का क्रम संपन्न होगा। आप सभी भाई बहन बारी बारी से पंक्ति बना करके धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक यज्ञ में भाग लेंगे और अखंड दीप प्रणाम श्रद्धेय जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब को प्रणाम का क्रम चलेगा, उसमें भागीदार बनेंगे।